बिल्कुल सही। भाई निर्विकल्प को चुनने का मतलब क्या हुआ? आप माँ के डिस्क्रिशन पे आ गए। नाउ यू आर ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ मदर, श्री माता जी। अब उनका डिस्क्रिशन तो फिर हितकारी ही होगा ना, हर हाल में हित करने वाला होगा हमारा। अभी तक तो हम अपनी चला रहे हैं, जब हम विकल्प में हैं तो हम अपनी चलाए जा रहे हैं, ये वो फलाना ढिमाका। जब हमने निर्विकल्प को चुन लिया तो अब हम श्री माता जी के डिस्पोजल पे आ गए। अब वो हमारे साथ क्या करेंगी वो उनकी मर्जी, कैसे करेंगी वो भी उन्हें पता है। और ये बात तो सुनिश्चित है कि परमेश्वरी तो कल्याण ही करती है। बाहरी रूप से कल्याण करे ना करे, पर आंतरिक रूप से तो उनका कार्य ही कल्याण का है। वो तो सोल की रिडीमर है। सबसे पहला ही अटेंशन सोल पे जाता है कि सोल को, जन्मों से प्रताड़ित सोल को आजाद करूं। आजाद करने का ये मतलब नहीं कि बायोलॉजिकली डेथ दे दूं इसे। आजाद करने का मतलब है ये जो ऑक्टोपस है ना, मन रूपी ऑक्टोपस, इसके चंगुल से मुक्त कर दूं। वो ऑक्टोपस ही है मन। पता नहीं कहां कहां से कैसे कैसे जकड़ता रहता है हमें। कितने प्रकार के इसके 800 पैर वैसे दिखाई देते हैं, पर उसके तो बहुत सारे पैर हैं। कितने तरीके से जकड़ के रखता है हमें ये। तो यहां से वो मुक्त कर देने चाहती है हमारी सोल को। और जब सोल मुक्ति का एहसास करती है ना, वो दिन आपके लिए सबसे सुनहरी दिन होता है। फिर आप मुक्त हो जाते हो, फिर आप निर्विकल्प को ही अपने जीवन में धारण कर लेते हो। हितकारी तेरा प्यार, हितकारी तेरा वार। 100%। भैया, ये जो निर्विकल्प एक तरह का एक्सेप्टेंस ही हुई ना? एक्सेप्टेंस नहीं हुई बहन, चुनाव है ये। चुनाव हमारा। हाँ, हमारा प्रायोरिटी। और इसकी फुल फ्रीडम हमें दी गई है। निर्विकल्प चुने या विकल्प चुने, पर परमेश्वरी बीच में नहीं आ रही। और ये एक टेस्ट भी है, जैसे पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं ना, कि ब्लड में डब्ल्यूबीसी और आरबीसी कितने हैं। ब्लड टेस्ट होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी जानने के लिए। तो ये भी एक टेस्ट है। परमेश्वरी ये देख रही है, इस टेस्ट के जरिए वो देखती हैं ये निर्विकल्प को चुन रहा है कि विकल्प को चुन रहा है। डिसाइड कर लिया। अभी जिसने विकल्प चुने उसे डाल दिया लॉट के अंदर, चलो भाई इधर डाल दो इसे, ये अभी मतलब का नहीं हुआ। और जिसने निर्विकल्प चुना, उन्होंने कहा भाई इसे मेरी गोद में बैठा दो, मुझे इसे शक्तिशाली बनाना है, इससे काम लेना है। ये ऐसा है कि ये जो पर्वत की तरह अडिग जो पर्वत होता है वैसा समर्पण, मतलब एक पॉइंट कुछ भी नहीं रहेगी, एकदम पूरा समर्पण। चाहे वो सामने से कल्याण के लिए नहीं दिखेगा, पर वो सोल का कल्याण होगा। और सामने से कल्याण है तो फिर बहुत ऐसा वाला हो जाता है स्थिति। अंदर हमारे बहुत से साथी जो है, सह साथी, कंडीशनल समर्पण करते हैं। कंडीशनल समर्पण, सशर्त समर्पण है। माँ ये कर दोगी तो मैं समर्पित कर दूंगा, क्योंकि इसकी बीमारी कब से पड़ी हुई है, पिछले जीवनों से। वैष्णो माँ के दरबार में पहुंच गए, माँ ये वाला काम कर दो तो मैं 1.25 लाख रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। कंडीशनल हो गया ना। माँ ये कर दोगी तो मैं 11,000 का खाना बांट दूंगा। इसकी आदत है ना, पिछले दिनों से पड़ी हुई, पिछले जन्मों से यही आदत पड़ी हुई है। अब शिमाता जी ने अपना अस्तित्व साक्षात दे दिया हमें, बैठा दिया अपने साथ में, तब भी आदत कोई पड़ी है। माँ समर्पण तो कर दूं, पर जरा देखना ये ठीक कर देना, मकान नहीं बन रहा है मेरा। जसलीन तुमने तो नहीं कहा माँ धन की व्यवस्था कर दो, मैं फिर ये कर दूंगी, कहा क्या? कोई शर्त वर्त नहीं क्या? नहीं नहीं, बहुत भारी पड़ता है ये सब, मैं नहीं बोलती ऐसे। मैंने मांगा तो तुम ही ने था, लो अभी पैकेज के साथ मिलेगा। I never say। मिनी बहन कैसा लग रहा है आपको?
ये 12th वर्कशॉप का हो गया, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ जी भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली पहले मैंने कुछ सुन नहीं पाई क्योंकि मैं अभी जम्मू से आई हूँ, अभी आके फिर कोई बात नहीं। attend किया है। आपको सुनने की जरूरत नहीं थी, वो तो आप जुड़ी हुई थी, तो आप तक पहुंच गया। हाँ जी, वो तो आप तक पहुंच गया जो भी यहाँ चल, हाँ जी, हाँ जी। उसकी तो सुनने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल भैया। लेकिन हाँ अभी जी। आप कैसा महसूस कर रही हैं 12th वर्कशॉप के बाद? 2 हफ्ते